वेद का मुंह नहीं देखा, वेद की रक्षा पर उतारू। छोटा मोटा है क्या हिंदू धर्म? बहुत विशाल है। उसकी इतनी खुली हुई खिड़कियां हैं। विवेकानंद पगड़ी बांध लिए, 1000 लड़कों का जुलूस निकाल दिए, सब विवेकानंद हो गए। और विवेकानंद का एक पन्ना नहीं पढ़ते, एक संदेश नहीं पढ़ते। इसलिए महाराज जी ने कहा उनकी वाणी को कितना पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा वहां निशान साहिब गुरुद्वारे की तरह से इन्होंने भी अपना एक निशान साहिब खड़ा किया। अब ये बात अलग है कि उसमें कृपाण है और यहाँ निशान साहिब में एक उजाले से भरा हुआ चंद्रमा है जो शीतल प्रकाश बिखेर रहा है, और उसके भीतर वाणी लिखी हुई है रैदास की, नाम तेरे की ज्योत जलाई भयो उजियार भवन सगलारे। ये निशान साहिब है। लेकिन शैली अगर पकड़ते हैं, संत जी ने यह कहा कि अगर इस समाज ने, इस संगठन ने, दलित समाज ने भी अगर रास्ता वही पकड़ लिया, मजहबी सिख मत की संकीर्णता अगर पकड़ ली। अब रविदास वाणी सुरेंद्र बाबा की है संपादित, उसको ग्रंथ साहिब की अगर आपने महिमा दे दी, गुरु ग्रंथ पद अगर आपने बना दिया, तो आप जानते हैं ना कि उसको गुरु पद मिल जाने के बाद कितने लोगों की हत्या हुई है। अगर एक किताब को ही आपने प्रमाण मान लिया, तो जो जो धर्म किताब को प्रमाण मानते हैं उन धर्मों की संकीर्णता का आप कुछ अनुमान करिए। हमारे यहाँ किसी एक किताब का प्रमाण नहीं है हिंदुओं में, इसीलिए हम किसी की भी आलोचना कर सकते हैं। जो आस्तिक है वो भी हिंदू है और जो नास्तिक है वो भी हिंदू है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, चारों के माध्यम से आप अपने ब्रह्मत्व की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, और कर्म योग में आस्तिक होने की अनिवार्यता नहीं है। जैसे कि भगवान बुद्ध, उनकी हर सांस दूसरों के उपकार के लिए थी, इसलिए उन्होंने कर्मयोग के जरिए उसी सत्य का साक्षात्कार किया जिस सत्य का साक्षात्कार ज्ञान योग, राजयोग वगैरह के द्वारा किया जाता है। इसलिए खिड़कियां खोलता है विवेक। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संत जी ने ये आगाह किया कि आप भी उसी मजहबी जोश और संकीर्णता के शिकार हो जाएंगे, और तब रविदास वाणी पर जब कोई आलोचना करेगा दलित, तो आप जो है वो उसकी बलि ले लेंगे। मलिक साहब जानते हैं, मायावती जी नया नया आई थी, उस समय की आवाज और उस समय के नारों का आपको पता होगा ना। 1993 में जब आई थी, एक गोष्ठी हुई थी लखनऊ में जिसमें तुलसी राम जी भी थे, और तुलसी राम जी को तो जानते हैं, हर जगह वो अपनी बात बोलते थे। एक खास ट्रेनिंग है, विवेक के भीतर से जो आया है वो हर जगह वही बात बोलेगा। और मायावती जी को इतना नागवार गुजरा, आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई नेता कितना संकीर्ण हो सकता है। फासिज्म किसी एक दल में नहीं है मित्रों, फासिज्म एक प्रवृत्ति है। उन्होंने बुला के कहा अधिकारी को कि इसका टीएडीए एकदम मत देना। ये क्षुद्रता की हद है, क्षुद्रता की हद है। आप आलोचना नहीं बर्दाश्त कर सकती, और आप सोचती हैं कि दलित दृष्टि से आप पूरी संस्कृति की आलोचना करेंगे और समाज बर्दाश्त कर लेगा। आप ऐसा करके किसको मजबूत करते हैं? फासिज्म को ही मजबूत करता है। दलित फासिज्म हिंदू फासिज्म को मजबूत करेगा। और हम देख रहे हैं कि इस होड़ा होड़ी में पूरा का पूरा समाज उसका किस तरह से शिकार हो रहा है। इसलिए महाराज जी ने जो आशंका व्यक्त की उसको ध्यान से लेना चाहिए। आलोचना का, असहमति का विवेक, उसके लिए क्या खिड़कियां खोली गई हैं, उसका मैं आपको उदाहरण तो मेरे पास और है। हमारे मित्र सदानंद शाही जी ने रैदास के कुछ चुने हुए पदों का हिंदी में काव्यांतर किया था। उसको लेके हम लोग गए महाराज निरंजन दास जी के पास। तो हम लोगों ने कहा कि संत जी
कल अपने मंच पर आप इसका विमोचन कर दीजिएगा, आपके हाथों होगा तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। उन्होंने उसका फोटो देखा, फोटो बनाया था मृदुला जी ने। तो एक कलाकार अपनी कल्पना से एक भाव मूर्ति बनाता है, उस रैदास की वैसी ही बड़ी सुंदर भाव मूर्ति उन्होंने बनाई थी, एकदम तल्लीन। नीचे अंधकार ही अंधकार है और प्रकाश उनके चारों ओर है, उसी प्रकाश की ओर जैसे उनके हाथ उठ रहे हैं, ऐसा है वो चित्र। उन्होंने कहा कि वो तो फोटो नहीं जी, ये तो फोटो ठीक नहीं जी, ये जो मंदिर में है तो वो तो फोटो नहीं है। फोटो पर ही वो किताब रिजेक्ट हो गई। फोटो पर किताब रिजेक्ट हो गई साहब, हम इसको नहीं मानते। ये जो फोटो हमने बिठा रखा है वही फोटो जिस किताब पर डालोगे वही किताब किताब है, वरना दूसरी किताब किताब नहीं है। इसलिए महाराज जी ने जो बात कही उसको थोड़ी गंभीरता से और पूरे समाज पर और पूरी राजनीति पर आप लागू करिए तो आपको समझ में आएगा कि खुले दिमाग की आज कितनी जरूरत है। अब कुछ लोगों का कहना है कि 70 साल पहले ऐसा नहीं था, हम भी कहते हैं ऐसा नहीं था। प्रधानमंत्री जिस सभा में बोल रहा है उस सभा में भी एक छात्र हूट कर सकता था, असहमति व्यक्त कर सकता। आप कल्पना कर सकते हैं, राहुल जी का सम्मान आयोजित था सीनेट हॉल में इलाहाबाद में, उसमें स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और नेहरू जी ने कहा हमारे राहुल जी एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने जीवन भर ज्ञान के समुद्र में तैरना ही तैरना पसंद किया है। तो एक लड़का पीछे से बोला जी तैरते ही रहे हैं, था नहीं पाएंगे। और सोचिए आज का समय होता तो उस लड़के का क्या होता। ये आप पर छोड़, वो मुझसे ज्यादा आप अच्छी तरह जानते। तो नेहरू जी ने कहा जी मूर्ख लोगों को जल्दी था मिल जाती है, विद्वानों को जीवन भर इस समुद्र में तैरने में ही आनंद आता है। ये खूबसूरती है, ये खूबसूरती है। आज हमारे देश का क्या राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक परिसर का वातावरण इतना खुला है। तो मित्रों एक बहुत अच्छी चर्चा हुई और प्रोफेसर दीपक मलिक जी जब हम लोग पढ़ने आए तब से हम लोगों ने, तो हम लोगों के हीरो थे, तो आज बहुत दिनों बाद देखा और उन्होंने बहुत, आप देखिए कि वो राजनीति के व्यक्ति रहे हैं, अध्यापक कॉमर्स के रहे हैं, लेकिन उन्होंने साहित्य पर कितनी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोगों के सामने रखी। उन्होंने बेगमपुरा के सपने को ध्यान में रख के कहा कि ये सुखी जीवन की जो कल्पना है